बाहर सिटीज में आपने जॉब भी की हुई है, तो ऐसा क्या आपने नया कर दिया है जो बाकी के लड़के नहीं कर पाते हैं और सालों साल अपनी पूरी जिंदगी वो जॉब पे ही अपना व्यतीत कर देते हैं? तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे कि आप या फिर आपने कुछ ऐसा काम करा है जिसमें लास्ट में मिस्त्री का जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं होता है और उस वजह से बहस होती है? कभी हुआ है ऐसा? हाँ, ये तो हुआ है मेरे साथ। आप प्रॉफिट पे गए हो उस चीज में? जॉब 9 AM से 5 PM की ही जॉब करते हैं। वो सिर्फ इतना ही रडार पे अपने रखते हैं कि मुझे बस यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। चाय और मंगोड़े के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे नए गेस्ट हैं मिस्टर अतुल तिवारी। बाहर सिटीज में आपने जॉब भी की हुई है, तो ऐसा क्या आपने नया कर दिया है जो बाकी के लड़के नहीं कर पाते हैं और सालों साल अपनी पूरी जिंदगी वो जॉब पे ही अपना व्यतीत कर देते हैं? तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे कि आपको क्या ऐसा आपने नया कर दिया जो जिसने आपकी लाइफ बदल दी? पहली चीज तो ये है कि नया कुछ नहीं है वही जो दुनिया में चल रहा है। बस ये है कि उसमें 10% लोग ही करते हैं जो मैंने किया है। 90% लोग बस जॉब 9 AM से 5 PM की ही जॉब करते हैं। वो सिर्फ इतना ही रडार पे अपने रखते हैं कि मुझे बस यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है और ये काम खत्म करके बस शाम को घर में आके एंजॉय करना है बस घर पे। ओके, तो आपने जॉब का अगर 9 से 5 की आपने बात करी थी है, तो मैं इसमें पूछना चाहूँगा 9 to 5 जॉब के लिए आप क्या सोचते हैं कि जॉब अच्छी चीज़ है, जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आप बिजनेस के पक्ष में ज़्यादा हैं या जॉब के पक्ष में ज़्यादा हैं? मैं दोनों के पक्ष में हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग मेरा वहीं से है, तो मैं उस चीज़ को बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा बेस वहीं से तैयार हुआ है। मैं सीखा वहीं से हूँ। अगर आप जॉब करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? आपको उस चीज़ की क्वालिटी, कीमत ही नहीं पता होगी अगर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किसके पक्ष में ज्यादा है? आप जॉब की तरफ ज्यादा है या फिर आप बिजनेस के पक्ष में ज्यादा है? आपको क्या लगता है कौन बेटर है? हम व्यापार को कोई किसी चीज से आप उसको पीछे नहीं कर सकते हैं, बट बेसिक नीड लोगों की अगर वो तुरंत से ही उसके घर में गरीबी है, उसके घर में खाने को पीने को लेकर के समस्याएं खड़ी होती, उसके फैमिली वाले त्रासदी में है, तो उसको जॉब करनी चाहिए। वो किसी प्रकार में अपने गलत जगह पे अपने हाथ पैर ना चलाए। ओके, लाइक फॉर इफ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको लगता है कि उसको जॉब करनी चाहिए? हाँ, अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और वो 9 to 5 के लूप में ना फंसकर उसको अपना बिजनेस के लिए सोचना चाहिए। हाँ। ओके, सो क्या आपकी भी सोच पहले वही थी या फिर आपने जब बिजनेस कर लिया है उसके बाद ये माइंडसेट आपका चेंज हुआ है? मैंने जब बिजनेस किया है तब मुझे समझ में, क्योंकि पहले मैं भी सिर्फ जॉब के लिए ही गया था। मुझे भी था कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। जैसे होता है ना, हम लोग जब जाते हैं बड़े शहर में तो लगा करता है कोई हमारे ऊपर ऐसा हाथ रख दे कि हम लोग अच्छी जॉब मिल जाएगी, लोग हमारे ऊपर बस कहीं से पैसा, कहीं कुछ दिन काम करेंगे पैसा आ जाएगा, हम लोग ऐसे करेंगे, हमारे पास ये चीजें हो जाएं। तो यही सब चीजें लोग सोच के ही जाते हैं। पर मेरे साथ में पता नहीं क्या था, मैं एक छोटा सा, मेरे पास दिमाग अलग से चलता रहता था कि मैं ये चीजें सीख लूं, कैसे करके ये चीज सीख लूं। मैं वहां पे अपने जो ओनर है कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, लगभग 8-10 ही लोगों का स्टाफ था वहां पे, तो मैं ओनर से ही बोलता था मुझे सर और कुछ बताइए। मैं कस्टमर केयर से ही स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, पर वहां पे मैं बिजनेस डेवलपर के लिए मुझे प्रमोट किया गया कि आप अच्छा बात करते हैं, कन्वर्सेशन आपकी अच्छी है लोगों से, तो मुझे फिर प्रमोट किया गया। तो मैं और कहता था मुझे सर और कुछ नया बताइए। तो कन्वर्सेशन का आपका माध्यम आपने हिंदी ही चुना था या फिर आप इंग्लिश भी सीखी उसके लिए? मुझे हिंदी बेस्ट लगी। मैं उसके लिए कोशिश काफी बार किया कि इंग्लिश भी थोड़ी आनी चाहिए, पर मैं लिटिल बोल लेता हूं। ऐसा नहीं है किसी की अंडरस्टैंड पूरी है, पर लिटिल बिट मुझे ये है कि कहीं कहीं पे बोलने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इंग्लिश में, बस इतना है। That means when someone speaks you can understand. Problem is just delivering a sentence. Yes, Okay, you're absolutely right. that's good thing. So आपने हिंदी में जो कन्वर्सेशन किया और जो आपने क्लाइंट से डीलिंग की, so उसमें कितने % चांसेस होते हैं कि आपको सक्सेसफुली पॉजिटिव रिस्पांस क्लाइंट का मिलेगा और आपको मिला है? मैं इतना समझता हूं कि अगर मैंने किसी से 10 मिनट बात करी है और 10 लोगों से बात कर लूं उसी तरीके से, सॉरी 10 मिनट बोल दिया, 1 मिनट प्रॉपरली अगर उससे बात करने मिले 10 लोगों से, तो मैं इतना जानता हूं 10 में मैं 3 को अपने बातों में ले लूंगा कि वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। Okay. और 3 लोगों में से इतना कोशिश करता हूं कि वो परमानेंट मेरे साथ सेटिस्फेक्शन के साथ काम करेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ अपना बिजनेस रिलेशन से ज्यादा मैं उनसे ब्रदरहुड रिलेशन ज्यादा रखना पसंद करता हूं। एनी टाइम कॉल करिए, उनके लिए ये फैसिलिटी देता हूं।
मतलब आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन से हट के आप जो अपने हैंड से जो आप जो सर्विस सपोर्ट दे सकते हैं, लाइक आप किसी कंपनी से जुड़े होंगे, आप किसी फर्म से जुड़े होंगे, तो उनके अलावा भी आप अपने हैंड से जितना उनको सपोर्ट दे सकते हैं आप वो देने का प्रयास करते हैं। जी, यही बात है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपने कितने साल तक जॉब की और कैसे आपको बिजनेस का आइडिया क्लिक किया? मैंने जॉब, अगर पूछेंगे, मैं तो किसी जॉब के पर्पज से ही गया था। मेरे पास जॉब का ही आपने सोचा था आप इतना बड़ा कुछ कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं, कोशिश तो थी कि मुझे इतना पैसा कमाना है, सभी लोग सोचते हैं। पर अगर आप ये कहें कि मैं तुरंत से ही इतना पैसा कमाने के लिए सोच के गया था, तो नहीं। मेरे बस माइंड ये था कि मेरे पास 10-20 हजार की सैलरी वाली मेरे पास जॉब हो जाए। 25 हजार मैक्सिमम मैंने सोचा था कि 25 हजार की सैलरी होनी चाहिए। 20-25 हजार हम सभी लोग सोचते हैं कि ये एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए 20-25 हजार प्राइवेट जॉब में कम से कम इतनी हम लोग मानते हैं। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में अगर एवरेज सैलरी अगर देखी जाए तो वो 50 हजार के नीचे ही है। तो आपको क्या लगता है आपने वो एवरेज सैलरी को पार कर लिया है? यस, ये तो आप कह ही सकते हैं कि अगर आप किसी चीज को, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर आप 30,000 पर मंथ कमा रहे हैं, तो आप उससे सिर्फ अपने जीवन यापन ही अच्छे से कर सकते हैं। आप उसके लिए विकास नहीं कर सकते अपनी फैमिली का। इसका मतलब है आप वो सारी जरूरत की चीजें ले सकते हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन आप सोचे अगर कोई लग्जरी लाइफ जीने के लिए या फिर कुछ ऐसा एंजॉयमेंट करने के लिए उसमें आपको सोचना पड़ जाएगा 30,000 में, यही कहना चाहते हैं? हाँ। ठीक है। अभी आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल अच्छे से लग्जरी जी पा रहे हैं। आपने अपने घर पे बहुत सारा काम कराया हुआ है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप कभी YouTube वीडियो बनाना चाहेंगे उस बारे में? आपने क्या क्या अपने घर पे करवाया हुआ है और क्या नई चीजें हैं, क्या लोग पसंद करेंगे क्या नहीं करेंगे? मैं लोगों को ये बता दूं, मुझे बहुत खुशी होगी लोगों को बताने में कि मैं लोगों के लिए अपने जो जो चीजें मैंने लगाई हैं, जो जो चीजें मैंने करी हैं, वो दोनों चीजें मैं प्रॉपरली लोगों के लिए मैं बताऊंगा डिटेल पे। क्या इस चैनल से हट के हमको कुछ अदल तिवारी ब्लॉग देखने को मिलेगा जिसमें हम आपका होम टूर और सारा कुछ देखने को हम पाएंगे? हाँ, कभी इससे अभी मैं इस लाइन पे आया हूँ, अभी तो मैंने प्रॉपरली तो इस पे अभी वर्क नहीं किया है, पर मैं विचार कर रहा हूँ इस चीजों को मैं, कि आप लोगों के लिए ये चीजें भी दिखाऊं मैं, और कैसे मेरी जर्नी ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बिग पिक्चर के साथ दिखाऊंगा। और हमने ये भी सुना है कि आप जो मिस्त्री होते हैं उनके साथ साथ आप खुद भी इन्वॉल्व रहते हैं कुछ क्रिएटिव करने के लिए, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि इनमें इन्हीं का हाथ है। तो इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कितना कितना परसेंट रहता है कि आप नई डिजाइन और नई कुछ फैंसी सोचने के लिए आप मिस्त्री को उतना अच्छा समझाते हैं कि आप ये क्रिएट करो, या फिर आप ऑनलाइन कुछ दिखाते हैं? मेरी देखो मैं बाहर रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कुछ अलग से इन्वेंशन कर देता हूं, पर मैं बाहर रहा हूं तो क्या होता है ना, मैं जैसे किसी अदर जगह पे जाता हूं तो मुझे उन चीजों से अपना चूज करने में एक आसानी हो जाती है। तो मैं मिस्त्री से वही चीज बताता हूं, अगर वो नहीं समझ पाता या नहीं कर पाता तो वो मैं खुद करके उसको दिखाता हूं, क्योंकि मुझे इस चीज में कोई शर्म नहीं है। जैसे कि बगुआ के मिस्त्री और जो बाकी आसपास के जो मेरा जो टाउन है या गांव के जो भी मिस्त्री हैं, वो उतना उनका आईक्यू लेवल और यू कैन से उतना उनका ज्यादा उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है कि नई नई चीजें क्या शहरों पे चल रही है। तो उस चीज में आपको प्रॉब्लम हुई है? आप अगर कुछ देखा हो आप शहरों में या फिर आप जहां पर भी रहे हैं और वो यहाँ पर आपने बनवानी चाहिए हो, आप उसमें फेल हुए हो मिस्त्रियों की वजह से, ऐसा कुछ हुआ है? बहुत बार हुआ है। यही गलतियां अगर मैं कभी वीडियो बनाता हूं तो मैं यही रिवील करूंगा। मेरा इस वीडियो में एक ही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं गलतियां ज्यादा अपनी दिखाऊंगा, क्योंकि उन गलतियों में चाहता हूं कोई दूसरा मत दोहराए, अगर गांव में कभी अपने काम करवा रहा है तो। गलतियों से याद आया, मुझे भी याद है आपने कई सारी गलतियां मिस्त्री की वजह से आपके उसमें हुई हैं, जिसमें आपने उसको समझाया सही तरीके से हो, आपने विजुअली चीजें भी दिखाई हो, पिक्चर्स दिखाए हो कि आपको ये क्रिएट करना है, बट एट द एंड वो चीज वैसी क्रिएट नहीं हुई है, फिर उसका दोबारा से कंस्ट्रक्शन हुआ हो। ऐसी चीजें हुई हैं, तो आप उन चीजों में वीडियो बनाएंगे अलग से या फिर जस्ट आपसे अपना घर दिखाएंगे? और अभी आपके उसमें फर्नीचर के भी काम चल रहा है, तो उसका कंप्लीट होने के बाद कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, उसका पहले तो मैं रिव्यू करूंगा, फिर उसमें जहां पे छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं उनको भी बताऊंगा कि
दूसरे लोग मिस्त्री से, कारपेंटर से, जो भी आप लोग अपने नजरिए से बोलते हो उनको, क्योंकि देखिए कोई कारपेंटर बोलता है, कोई मिस्त्री बोल देता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको मैं वो चीजें भी दिखाऊंगा जो उनसे मिस्टेक हो जाती हैं बाय मिस्टेक उनसे ही। अब वो उस चीज को बोल देते हैं, अरे ये तो आपका ऐसा ही था वैसा ही था, तो इसका मतलब ऐसा नहीं था, वो गलत आपको गाइडेंस कर रहे हैं। आपके वीडियो से आपके घर की कोई डिजाइन और या कोई भी चीज किसी को पसंद आती है या फिर वो भी वैसा ही करवाना चाहता है, तो क्या वो मिस्त्री आप उसके लिए अवेलेबल करा सकते हैं, उसका कांटेक्ट वगैरह कुछ भी? हाँ, अगर कोई मुझे कमेंट में ये बोलता है कि कृपया मुझे इनसे बात करा दे या किसी प्रकार का, तो मैं उसको उसके मैसेज में मैं उसको रिप्लाई करूंगा। वैसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आपके जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, मिस्त्री थे, वो आपसे सेटिस्फाइड थे? आप सैलरी से जो भी आपने उनको वेज दिया हो, उससे वो सेटिस्फाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि फुली सेटिस्फाइड है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फुली सेटिस्फाइड आज के टाइम में कहीं कोई किसी से नहीं होता है। वर्कर्स कभी नहीं होते हैं। यस, ये चीज मैं खुल के बोलूंगा कि कभी किसी सेटिस्फाइड नहीं किसी भी होंगे। फील्ड में हो, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के उसमें मैं भी कहूंगा कि वर्कर्स कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। होंगे भी तो वो कहेंगे नहीं मालिक से कि हमें आपके यहाँ काम करके सही लगा, आपके जो आपने सैलरी दी हुई है उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, वो लोगों को चाहे हम लोग जितना देते हैं, उनको हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम देने के बाद उनको ऐसा क्या दे दें कि वो उस चीज से खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि जो सैलरी है या जो उनको मजदूरी हमने दी है, वो मजदूरी उनकी खुद की है, अब उसके एक्स्ट्रा उन्हें दें तभी वो लोग जाकर खुश होते। क्योंकि आप जानते हैं कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं उसमें एक से बढ़कर एक लोग बड़े लोग पड़े हैं। अब वो लोग उनके साथ इतना बड़ा काम कर देते हैं कि अब वो हमसे भी एक्सपेक्ट वही रखते हैं कि अगर हमने उनकी दिहाड़ी मान के चलिए 700 रुपए है, अब वो 700 रुपए तो समझते हैं मेरा हक है, फिर उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, वो उससे खुश होते हैं, कोशिश करते हैं देने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ बिल्कुल, क्योंकि इतना काम करवाया है तो देना ही पड़ेगा, पर हम कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं उन लोगों के साथ में कि डिस्कशन थोड़ा कई बार ठेका वगैरह पे या फिर आपने कुछ ऐसा काम करा है जिसमें लास्ट में मिस्त्री का जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं होता है और उस वजह से बहस होती है, कभी हुआ है ऐसा? हाँ, ये तो हुआ है मेरे साथ। आप प्रॉफिट पे गए हैं उस चीज में या फिर लॉस पे गए हैं? उससे अगर आपका देखिए, एक मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा हुआ था, पर चलिए मैं आपने क्वेश्चन कर दिया तो मैं बता देता हूं। इसको कट कर देंगे कट करके नेक्स्ट वीडियो के लिए डालेंगे। मगर नहीं, मैं बता देता हूं, क्योंकि देखिए अगर लोग इतना समय हमारी वीडियो में दे रहे हैं तो कुछ खास बात भी वो लेके जाए ना। आप अगर किसी अपने मिस्त्री को किसी भी प्रकार के, मैं खासकर मेरे साथ टाइल्स वाले मिस्त्री के साथ हुआ है, अगर आप उसमें ज्यादा पैसे उसको दे जाते हैं तो आप ये मान चलिए कहीं पे आपकी मिस्टेक हुई है और उसमें आप चाहते हैं कि इससे पैसा इस चीज का लेस करवाएंगे, आप नहीं करा सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो आपसे इतना ज्यादा ले चुका, तो आपको वापस लेने में उसी चीज में दिक्कत आएगी। आप मिस्त्री से पैसा वापस नहीं ले सकते, आप सिर्फ मिस्त्री से काम ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास काम है तो वो पैसा आपका वसूल हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको 50% चांसेस है कि आपको उस पैसे से हाथ धोना पड़ेगा। ये चीज बिल्कुल कन्वर्सेशन मेरी चल रही है अभी भी इस चीज को लेकर के मिस्त्री के साथ, पर मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि काम क्या, मजदूर है, हम लोग लड़ नहीं सकते उनसे। पर इतना है कि अपना पैसा है तो कहने में कोई शर्म नहीं है उनसे कि हमारा मेन बात है कि इन लोगों से हमको अभी का काम नहीं, हमें पूरे लाइफ टाइम, हमें कभी ना कभी सबको सभी की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो हमें काम के दौरान कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद हमें कुछ भी अपने कुछ मलाल नहीं रखना है हमें किसी के प्रति, या फिर किसी से कुछ ऐसी हाय नहीं लेनी है, या फिर ऐसा किसी के साथ गलत नहीं करना है कि कभी वो सामने से मिले तो आपको बोलने में संकोच हो। हाँ, कोशिश यही है कि मतलब जहां तक आपका हो कि आप किसी के साथ गलत मत करिए, पर अगर कहीं ना कहीं वो आपके साथ गलत करना चाहता है तो उसको बर्दाश्त भी मत करिए। मतलब अगर आप अपने तरीके से स्टैंड लीजिए कि आपके साथ गलत हो रहा है। लगता है हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं आपके उसमें, और हम ज्यादा डीप में कंस्ट्रक्शन के उसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक था आपकी जर्नी को बताना, लोगों तक पहुंचाना। और हमें लगता है हमने वो बखूबी किया है। क्या आपको लगता है कि आपके सारे पहलू हमने सही से बताए हुए हैं लोगों को, या फिर आपकी भी कोई भी ऐसा पहलू है जो आप अभी बताना चाहते हो? देखिए, पहलू तो लाइफ के बहुत रहते हैं, आप कभी एक 15 मिनट 10 मिनट की जो भी वीडियो है आप उसमें कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 30-25 साल की जर्नी है, आप उसमें पूरी कवर नहीं कर सकते। बट जो भी है, जितना है लोगों के लिए इतना अभी के लिए पर्याप्त है।
पर अगर मैं चाहूंगा तो लोगों के लिए जो मेरी और भी गलतियां सुधार जो भी मेरी लाइफ में आया है वो मैं बताऊंगा लोगों को। लोग वो समझ तो नहीं सकते, लेकिन आपकी गलतियों से सीख जरूर सकते हैं, क्योंकि वो जर्नी जो आपने जी है, जो स्ट्रगल आपने जो जिया है, जो आपने जो स्ट्रगल किया हुआ है, वो सिर्फ आपने किया हुआ है, वो आप जानते हैं। तो लोग उसको समझ तो नहीं सकते, कहीं ना कहीं उससे सीख सकते हैं जो आप अपनी गलतियां बताएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे छोटी छोटी 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं उतना वीडियो बनाकर लोगों को बताएं कि आपने इस दौरान आपने क्या गलतियां की हैं, क्या गलतियों से लोगों को बचना है। हाँ, मैं जरूर नेक्स्ट अपने वीडियोस में मैं यही लोगों को बताऊंगा कि कम से कम क्या चीजें करें जिससे कि उनका पैसा भी वेस्ट ना हो, चीजें भी अच्छी आ जाएं और जो चीजें वो लगा रहे हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।